बाबा ने मुरली में बोलते हैं ना, जैसा वृत्ति वैसा वायुमंडल सिद्ध होता है करके। हाँ, इसके बारे yes, में भावना दीदी पूछ रहे थे। ओके। तो देखो, जैसा बाबा कहता है ना, जैसे तुम्हारे संकल्प, जैसा तुम्हारा स्थिति रहता है, वैसे तुम्हारा वायुमंडल आसपास बनता है, और उसी तरह तुम वाइब्रेशन भेजते हो। ये वेरी ट्रू। प्लीज सब लोग अपने माइक का ध्यान रखें। वेरी ट्रू। अगर मैं डिस्टर्ब हूँ तो मेरे डिस्टर्ब हुई थॉट आसपास बिखरेगा, एंड जो भी आएगा उनको वो महसूस होगी कि अरे हैवीनेस फील होगा उस घर में या उस जगह पे कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। भले ही कोई कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं, मगर वो हैवीनेस फील होगा। यही कहना चाहते हैं ना सब लोग कि भाई दूसरे को भी समझ में आता है क्या हमारी स्थिति का, तो वाइब्रेशन फील होगा। उसका असर उन पर होगा या नहीं होगा वो नहीं कह सकते हैं। अभी जैसे बहुत बार कहीं पर मौत हो जाती है, डेथ होती है, जब हम वहां पर जाते हैं, हाँ, भले साइलेंस में सब बैठे रहते हैं, जब वो डेड बॉडी लेकर भी जाते हैं तो एकदम साइलेंस हो जाता है वहां पर, मगर आपने देखा होगा उस साइलेंस में भी एक हैवीनेस होता है ना। तो ये क्या है? ये वो वायुमंडल है। हाँ? जैसे लोगों ने वहां पर अपना दर्द मन ही मन में से दर्द बयान कर रहे हैं, संकल्पों से वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं। वो जो गया है इंसान, उसके प्रति जो उनका प्यार है वो कहीं न कहीं निकल रहा है उनके वाइब्रेशन के थ्रू, और उस वजह से वो माहौल हमें एक हेवीनेस देता है ना। तो हम वो वायुमंडल बनाते जरूर हैं, मगर कौन बनाता है? हम स्वयं। दूसरों को वो फील होगा जरूर, मगर असर नहीं होगा। मेरा कहना ये था, वो हैवीनेस फील होगा। अभी जैसे अगर समझो हम मंदिर में जाते हैं तो हमको एकदम सेरेनिटी, एकदम प्योरिटी, एकदम वो जैसे ना शांत महसूस होती है। भले वो वहाँ पे भजन गा रहे हो, वो म्यूजिक बजा रहे हैं, सब बजा रहे हैं, वो दो बोल ये है ना, सारंगी होता है, वीणा होती है, ये सब बजाते हैं, मगर उस माहौल में भी हमें एक शांति महसूस होती है। वो क्या है? वो हमारे संकल्प, हमारे थॉट, वहाँ पे जो भी है एकदम भक्ति में लीन है। वो उन परमात्मा की स्तुति गाते हैं, उन परमात्मा का गायन गा रहे हैं, और उसके बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा कैसा है। तो जो भी भजन होते हैं ना, उस भजन में परमात्मा की महिमा होती है। तो उस महिमा की वजह से जो संकल्प हमारे चलते हैं गायन में, आवाज के थ्रू हो या हमारे थॉट्स के थ्रू भी हो, मगर वहाँ पे वो माहौल बन जाता है, एंड वो सेरेनिटी, वो प्योरिटी उसकी महसूसता होती है। मगर जैसे ही क्या हमारा अंदर का दुख दर्द कम हो जाता है उससे? नहीं, वो जैसा है वैसा ही है, मगर माहौल वहाँ का उस वजह से हमें सिर्फ फील हो रहा है प्योरिटी, मगर हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसे ही अगर आप जाओ कहीं पे, वॉर की सिचुएशन हो या जंगल में जाओ, डर का सिचुएशन हो, एक अकेला डर रहा हो, तो डर के वाइब्रेशन अगर भेज रहा है आसपास, तो बाकी के दूसरों को भी वो एक शांति, डरावना जैसा, कहीं छोटे से आउल का आवाज आएगा, कभी इंसेक्ट की चर्पिंग का आवाज आएगा, ऐसे बीच में ही कोई बर्ड्स आवाज देगी, इस तरह से हुटिंग का आवाज आता है। ऐसे इसमें ऐसा डरावना जैसा होता है, तब हमारे संकल्प चलते हैं। संकल्प क्या होते हैं? डर के। तो डर का माहौल होता है, मगर क्या सभी वहाँ पे डरते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उस जंगल में सारे जानवर, पशु पक्षी सभी लोग रह रहे हैं, है ना। वहाँ पे तो जंगल में रहने वाले जो मानव जाति भी है, आदिवासी, वो भी रह रही है, वो डर नहीं रहे हैं। पर कोई नया इंसान अगर जा रहा है वहाँ पे, तो वो उस थॉट के साथ में जा रहा है, तो वो अगर डर रहा है तो माहौल किस तरह का होगा? उसके लिए डरावना होगा। उसके साथ चलने वालों का उनको महसूस होगी डर जैसा, क्योंकि उन्होंने वैसा माहौल कभी देखा नहीं, बराबर।
तो उनको वो डर जैसा महसूस तो होगी, मगर एडाप्ट नहीं होगा। अभी यही सेम अगर उधर रहने वालों को अगर पूछो, उनको लिए तो नॉर्मल है वो जीवन, है ना। इस तरह का वायुमंडल होता है। एम आई क्लियर? मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ, बाबा जो बोलता है कि मुरली में जिस तरह से तुम्हारे संकल्प चलते हैं उस तरह के वायुमंडल बनते हैं। तो ये वायुमंडल हम अपने लिए बनाते हैं। नहीं तो वॉर के सिचुएशन में भी मिलिट्री मैन, जो मिलिट्री आर्मी जो लोग होते हैं, वो अपनी स्थिति को किस तरह से संभाल कर रखते हैं, कैसे अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं वहाँ की कोई भी चीज, और अपनी बुद्धि अपनी हौसले से किस तरह सामने वाले को ये कर देते हैं, हरा देते हैं, पछाड़ देते हैं। ये भी देखना है कि क्या वो स्थिति उनपे हावी होती है। नहीं, माहौल बना हुआ है वैसा, मगर हम पर वो असर नहीं करता। ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। होप आई एम क्लियर। नहीं तो घुमा के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको अगर अभी तक आंसर ना मिला हो तो। यस, हाँ जी। यहाँ जो मतलब समझ पा रही हूँ, जैसे आपने कहा कि मेरी स्थिति से वो वाइब्रेशनल मतलब एनर्जी जो भी निकल रही है वाइब्रेशन के थ्रू, तो वो उन्हें अल्पकाल की शांति महसूस करा सकती है, लेकिन परिवर्तन नहीं उनमें। परिवर्तन नहीं, महसूस भी कैसे, वो उनके लिए नहीं है। देखो मैं वापिस से वही बोल रही हूँ, उनके मन में तो कोलाहल चल रहा है, चलो मंदिर में हम गए, मंदिर में सत्संग हो रहा है, वहाँ पे वो माहौल सेरेनिटी का है, प्योरिटी का है। अभी मैं अगर डिस्टर्ब माइंड से गई हूँ, मेरा कोई हॉस्पिटल में जूझ रहा है मौत से, और मैं भगवान के शरण में गई हूँ वहाँ पर, अब मैं वो मंदिर में वो भजन तो चल रहा है, वो सुन रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? भगवान से प्रार्थना चल रही थी, भगवान प्लीज मेरे पति को बचा लो, या भगवान प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, वो आज मौत की घड़ियां गिन रहा है। उसको किसी तरह से क्या वहाँ का वो शांति का, वो सेरेनिटी का, वो पवित्रता का मेरे पे असर हो रहा है? मेरे उस डिस्टर्ब माइंड को नहीं, मगर वो कहीं ना कहीं वो माहौल है, मैं महसूस कर रही हूँ, मगर मेरे पे असर नहीं हो रहा उसका। Am I clear? दीदी Yes, संतोष भाई। ओम शांति दीदी। दीदी टॉपिक बहुत अच्छा है कि व्यक्ति से वायुमंडल। तो दीदी ऐसा है, ये आपने सही कहा कि जो मंदिर का जो माहौल होता है, तो उससे ही हम देखते हैं कि कितनी शांति है, पवित्रता है। लेकिन वहाँ पर जो डिसिप्लिन होता है ना, हम डिसिप्लिन के अनुसार वो हमें करना पड़ता है, यानी फिर वो कुछ ना कुछ उसका असर पड़ता है, यानी वो भले नहीं हो तो, लेकिन वो फिर क्या है, उन चीजों को देखकर देखते हैं कि दूसरे जो आत्मा है, दूसरे जो लोग हैं, वो बड़े सलीके में बैठे हैं या बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, इस तरह से करना चाहिए। तो हम भी उनको देखकर फिर उसी में वे में करने पर लग जाते हैं, तो उसका 50% 40% उसका असर जरूर आता है। एक तो ये, दूसरा ये कि कहीं पर भी जाते हैं तो उन सबका अपना अपना एक डिसिप्लिन बना हुआ है पहले वायुमंडल का, ठीक है दीदी? तो उस हिसाब से हम चलते हैं तो फायदा होता है, अच्छा लगता है। और नहीं चलते हैं, अगर मैं अपनी थोड़ी सी ज्यादा यानी डिसिप्लिन से नहीं चलता हूँ, कुछ ज्यादा बोलता हूँ, तो उससे क्या होता है, उस वायुमंडल को मैं थोड़ा सा यानी बिगाड़ता हूँ, उसके निमित्त बनता हूँ। तो वहाँ पर मुझे फिर वो क्या होता है, हमें सेटिंग करनी पड़ती है, फिक्सिंग करनी पड़ती है। उसके अलग एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा दीदी। हमारे स्कूल में जिस तरह से मैंने देखा है, कुछ सीनियर टीचर्स ऐसे हैं जिनका बच्चों पर बड़ा अच्छा असर है। वो क्लास में जाते हैं बड़े डिसिप्लिन से, और बच्चे बड़े कंट्रोल में रहते हैं उनके, ठीक है, बड़ी शांति में, शोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो और जो हमें काफी कहते हैं, हम जो कभी क्लासेस में जाते हैं
या हमारी रेगुलर जो क्लासेस होती हैं वहाँ पर बच्चों का शोर भी होता है। हम बच्चों को ज्यादा फ्री करते हैं या उनको ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, उनको पनिशमेंट कम करते हैं या उनको डांटते कम है, डांटते नहीं है, फिर भी वो क्या है थोड़े से वेवरिंग माइंडेड होते हैं, हलचल में आते हैं, शोर भी करते हैं इस तरह से। अच्छा, ऑन द अदर साइड अगर दूसरा कोई सीनियर टीचर आ जाता है तो वो बच्चे बड़े खामोश, बड़े वो यानी उनका प्रभाव हमसे ज्यादा पड़ता है कि वो बड़े खामोशी में आ जाते हैं। उनकी स्थिति इस तरह से, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली उनके वायुमंडल पर, उनकी स्थिति पर असर पड़ जाता है और वो बिल्कुल डिसिप्लिन में अलर्ट हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। तो ये है कि हर बंदे की, हर आत्मा की एक अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी छाप है, वो किस तरह से यानी वो अपना एटीट्यूड उसने दिखाया है, शो किया है, तो वो उसका बड़ा असर रहता है। मैं दीदी एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा एक सीनियर टीचर था, वो रिटायर हो गया और उसका भी फ्रेंड कोई सीनियर टीचर, वो उससे सवाल पूछने लगा कि साईं आप रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन हमें एक आपको खाली एक काम में यानी एक वो स्किल्स बता के जाएं कि आपकी क्लास में हमेशा डिसिप्लिन रहता है, खामोशी रहती है और बच्चों पर बड़ा आपका कंट्रोल रहता है, और हमारे क्लासेस में आपने देखा है कि बच्चों का बड़ा शोर रहता है ना, हम जितना चाहते हैं उनको डांटते लिए, बोलते लिए। आवाज चली गई है। आवाज सही नहीं गई। हाँ, अभी रुक गई थी बीच में। हाँ, डांटते भी है, फिर क्या? वो जो टीचर सवाल जिसने पूछा ना, वो बड़ा डिसिप्लिन, वो बड़ा साइलेंट, वो बड़ा यानी प्यारा सा, यानी वो बड़ा यानी अच्छा है उसका एटीट्यूड, लेकिन उसके बच्चे जो है उस पर, उनके बच्चों पर असर नहीं है उसका। तो ये फिर क्यों इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी होता है? यहाँ पे अगर हम फिजिकल वे में अगर देखने जाते हैं, आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दिए एक्चुअली संतोष भाई, मैं भी उस तरफ सोच रही थी। फिर बाबा ने तुरंत ही बताया कि ये जो माहौल हम तैयार करते हैं ना, ये सिर्फ संकल्पों का नहीं होता है। यहाँ पर संकल्प, वाचा एंड कर्मणा तीनों जब एक लाइन में अलाइनमेंट होता है ना, तब जाके इस तरह का माहौल सेट होता है। सिर्फ संकल्पों से नहीं होता। जैसे आपने कहा कि कोई टीचर एंटर करता है क्लास में, जैसे ही एंटर होते हैं वो संकल्प से अगर टीचर शांत है तो माहौल भी तुरंत शांत हो जाएगा? नहीं, उसकी आवाज में भी दम है, डिसिप्लिन है। जैसे आपने कहा ना कि डिसिप्लिन अगर मेंटेन होता है तो अपने आप ही वहाँ का वायुमंडल चेंज होता है, हम भी उस डिसिप्लिन वे में बिहेव करने लग जाते हैं, हमारे संकल्प ऐसे डिसिप्लिन हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर पैटर्न हमारा उस तरह से बन जाता है। जैसे कि मनसा, वाचा एंड कर्मणा तीनों अलाइन हो जाते हैं, तब जाके वहाँ का माहौल में फर्क नजर आता है। तो मैंने एक ये बाबा ने समझाया, जो भी आपने एग्जाम्पल दिए, इन सब में हमारा तीनों कर्मणा जब अलाइन होते हैं, मतलब अंदर बाहर, बाबा जो बोलते हैं ना, अंदर और बाहर तीनों सब जगह पे हम अगर समान हो तो उसका असर होता है। ठीक है संतोष भाई? जी दीदी, ये बहुत जबरदस्त आपने एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल फोकस, बिल्कुल आपने रूप जाकर हमें पकड़ा है कि मनसा वाचा कर्मणा का जब पूरा अलाइनमेंट हो जाता है तो उसका इतनी अच्छी वायुमंडल पे फिर वो कहना भी शायद कम पड़ता है, उसका असर होता है। ये आपने बिल्कुल सही इसका राइट पकड़ा है।